हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसमें आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप वो कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से देख लेते हैं तो एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी एक्सरसाइज पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ होल। जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, राइट। तो इसका एक पार्ट मैंने इसे शेड कर दिया। तो इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखूंगी? इसको फ्रैक्शन में लिखूंगी मैं 1/2, राइट। तो जो शेडेड वाला पोर्शन है वो ऊपर और टोटल हमारे नीचे रहते हैं। टोटल हमारे कितने इसमें पोर्शन है? दो पोर्शन, एक पोर्शन और दो पोर्शन, और शेडेड कितना है? एक। तो शेडेड वाला ऊपर रहेगा और टोटल वाले नीचे रहेंगे। अब जैसे कि एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसे हमने 3 भागों में बांट दिया और इसका मैंने इसका शेड कर दिया एक पार्ट। तो इसको हम क्या लिख देंगे? कितना पार्ट शेड है? एक। कितने में से? 1 2 3, 3 में से। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3। अब हम जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, राइट। तो जैसे कि हमने लिखा 1/3, ये हमारा कोई फ्रैक्शन है और इसे हमने लिखा 1/3। तो ऊपर वाला हम ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या कहलाता है? डेनोमिनेटर। और कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि न्यूमरेटर कौन सा है, डेनोमिनेटर कौन सा है। तो हम जानते हैं नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? डाउन कहते हैं। तो डाउन से हम याद रखेंगे कि नीचे वाला क्या होता है? डेनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर, राइट। तो डाउन से हम याद रख सकते हैं कि नीचे वाला डेनोमिनेटर। तो प्रॉपर, ये तो हमारी बात हो गई फ्रैक्शन की। अब हम जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर क्या होता है? लेस होता है डेनोमिनेटर से, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे 1/3 है तो 1/3 में 1 क्या है? न्यूमरेटर है, और 3 क्या है? डेनोमिनेटर है। तो हम देखेंगे 1 हमारा 3 से कम है, यानी कि न्यूमरेटर हमारा 1 है। न्यूमरेटर कैसा है? लेस है डेनोमिनेटर से, यानी कि कंडीशन हमारी यहाँ पर लग रही है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि हम लें 3/9। 3/9, तो यहाँ पे क्या है? ये न्यूमरेटर ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? डेनोमिनेटर है, राइट। तो हम लिखेंगे कि 3 इज लेस देन 9, यानी कि ये क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। अब जानते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारा एन न्यूमरेटर हमारा क्या होता है? ग्रेटर होता है डेनोमिनेटर से, राइट। जैसे कि हम लिख सकते हैं 9/3। तो भाई न्यूमरेटर क्या है इसमें? 9, और डेनोमिनेटर इसमें क्या है? 3। नीचे वाला डाउन से डेनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो हम देखेंगे कि 9 इज ग्रेटर देन 3। तो जब न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब हम जानते हैं नंबर 3 पे आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे हमने लिख लिया 4/6/3। तो इसमें क्या होता है? एक तो हमारा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और एक क्या होता है? होल नंबर होता है, राइट। तो अब हम देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन
simplest form of fraction, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, राइट। जैसे कि मैंने लिख लिया, मैंने लिखा 20/35, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हमें ऊपर और नीचे एक ही टेबल से हमें डिवाइड करना होता है। जैसे हमें ये देखना होगा कि 20 और 35 किसकी टेबल में आते हैं, किसी एक की टेबल में आते हैं। जैसे 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, हमें केवल एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है, ना कि अलग अलग टेबल से, राइट। जैसे 5 चौक 20, 5 के पहाड़े में 20 भी आ रहा है और 5 के पहाड़े में 35 भी आ रहा है, राइट। एक अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने लिया जैसे 124/200, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, हम जानते हैं कि लास्ट में हमारा क्या है, ये हम 6 कक्षा में पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल। यदि लास्ट में हमारा 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो हम इसे काट सकते हैं 2 से, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 0। अब भी हम देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 और 2 आ रहा है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। तो हम फिर 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। अब हम देखेंगे कि ये कोई भी डिजिट हमारी अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 31 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है और ये खुद की टेबल में आता है, ये किसी की टेबल में नहीं आता है। तो यही हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो गया, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, राइट। जैसे कि हम लिख लें 4 सही 6/3, राइट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 क्रॉस 3 हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, यानी कि प्लस का 6, और नीचे क्या है हमारा 3, वो 3 का 3 ही रहता है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 4 3 12, 12 और 6 18/3, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर इसमें बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, राइट। और ऐसे ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं हम। जैसे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डेनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं हम, 9/5 ले लिया हमने, और हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, कितना बचा, 4 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया क्विशेंट, राइट। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, तो नीचे नीचे क्या लिखेंगे, अब नीचे तो हम यही लिखेंगे जिससे हमने डिवाइड करा है 5, राइट। और रिमाइंडर हमारा कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और क्विशेंट हमारा कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, राइट। तो हो गया 5 एकम 5, 5 4 9/5। तो एक एग्जाम्पल से हम और समझ लेते हैं। जैसे है हमारा 7/2, 7/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बचा। तो नीचे हम क्या लिखते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, नीचे वाला जो 2 है ये तो नीचे ही रहेगा, राइट। ये क्या कहलाता है हमारा रिमाइंडर, और ये क्या कहलाता है हमारा क्विशेंट। तो रिमाइंडर जो होता है वो कहाँ आता है, ऊपर, और क्विशेंट कहाँ आता है, बीच में,
3, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, राइट। तो अब हम देखते हैं एडिशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।